फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूटेराइन प्रोलैप्स के नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। ठीक है, यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है शॉर्ट में समझ लें कि वेजाइना के रास्ते से यूटेरस जो होता है वो बाहर निकल जाता है, प्रोट्रूड आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन को यूटेराइन प्रोलैप्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो के अपने एनसीपी की तरफ। और उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करने से फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे से टॉपिक्स पे आप तक एनसीपी पहुंचाने में थोड़ा इनकरेजमेंट होती है अंदर में। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अपने एनसीपी की ओर। ठीक है, और ये तो इंडेक्स पार्ट्स है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, अपने अनुसार आपको इंडेक्स बनाना है। ठीक है, शुरू होती है आपकी एनसीपी यहाँ से। ये आपका इंट्रोडक्शन फेज होता है, इसमें आपको पेशेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, और खुद का इंट्रोड्यूस भी इसमें देना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, इसमें बताते हैं कि हम किस हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं और हमारा केस क्या है। ठीक है, कौन सा पेशेंट आया है, उसका कंप्लेंट क्या है, किस वार्ड में एडमिटेड है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने कॉलेज के अनुसार, अपने हॉस्पिटल के अनुसार इसमें मेंशन कर लीजिएगा। अपना नाम मेंशन कर लीजिएगा, अपने पेशेंट को मेंशन कर लीजिएगा, और बाकी कंप्लेंट जो होगा पेशेंट का वो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन फेज। उसके बाद होता है हिस्ट्री कलेक्शन। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमारा वर्क होता है हिस्ट्री कलेक्ट करना। उसी के अनुसार हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमको केयर प्लान देना है। तो इसमें सबसे पहले होता है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम, एज, सेक्स, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, वार्ड तो यहाँ पे ऑप्स गायनी वार्ड में पेशेंट एडमिटेड है तो ऑप्स का हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। बेड नंबर लिख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन्स। ठीक है, वार्ड तो लिखे हुए ही थे। डायग्नोसिस क्या था, यूटेराइन प्रोलैप्स का केस था। ठीक है, कंसल्टेंट कौन से मैम या कौन से डॉक्टर देख रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन क्या था, डेट ऑफ केयर कब से स्टार्ट किया आपने वो नोट डाउन करना है। एड्रेस पेशेंट का। ठीक है, चीफ कंप्लेंट, पेशेंट जो कंप्लेंट लेके आई थी वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में देखते हैं क्या केस है, तो जो चीफ कंप्लेंट है वो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ही होगी आपको। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में कोई डिजीज कंडीशन हुआ था या नहीं उसको हम लोग मेंशन करते हैं। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री करते हैं, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है अभी, उसको यूटेराइन प्रोलैप्स हुआ है, जस्ट एडमिट ही हुई है। पास्ट जो सर्जिकल हिस्ट्री है उसमें LSCS किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं, कौन कौन से मेंबर्स है फैमिली में, उनका रिलेशंस क्या है। ठीक है, उनका एज क्या है और एजुकेशन क्या है, क्या करते हैं, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री बना देते हैं, पेडिग्री चार्ट जिसको बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री के अनुसार ही बना लेते हैं। उसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी है उसके मेंबर्स में। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं फ्रेंड्स, हाउसिंग कंडीशन, इनकम, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल हिस्ट्री देख लेते हैं कि इस इन्वायरमेंट में पेशेंट रहती है या रहती है यहाँ पे, तो यूटेराइन प्रोलैप्स का केस है तो रहती ही होगी, फीमेल होगी। पर्सनल हिस्ट्री, इसमें न्यूट्रिशन देखते हैं, बॉयल ठीक है या नहीं है, बॉयल पैटर्न अच्छे से हो रहा है या नहीं है, ब्लैडर देख लेते हैं, हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न एंड हॉबीज़। तो
तो यहाँ पे हॉबी पेशेंट का था टीवी देखना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हो गया फिजिकल एग्जामिनेशंस। उसमें हम लोग जनरल अपीयरेंस देखते हैं, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी, डल है या एक्टिव है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, सो देखते हैं। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं हाइट एंड वेट, इसको हम लोग अर्थपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। फिर मेंटल स्टेटस देखते हैं, कॉन्शियस है पेशेंट की अनकॉन्शियस है। स्किन में टेक्सचर, साइनोसिस, लेजन्स, एडिमा, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हेड एंड फेस, उसमें स्कार्फ, हेयर एंड फेसेस, इन सारे पे देखते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। आई में हम लोग आईब्रो देखते हैं, लेसेस देखते हैं, आईलिड्स देखते हैं, आईबॉल, प्यूपिल्स, विजन। ईयर में एक्सटर्नल ईयर्स को देखते हैं, कोई डिस्चार्ज तो हो नहीं रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देखते हैं कोई परफोरेशन तो है या नहीं है। हियरिंग में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल हियरिंग है या फिर कुछ एबनॉर्मल है। नोज में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल नोजेस को देखते हैं, जिसमें हम लोग नोस्ट्रिल देखते हैं, नेजल सेप्टम देखते हैं। माउथ में हम लोग लिप्स को देखते हैं, टीथ देखते हैं कि कोई डेंटल कैरिज तो प्रेजेंट है या नहीं है, सारे टीथ प्रेजेंट है या नहीं है। गम्स में देखते हैं, ठीक है। टंग, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और अगर एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होता है तो हम लोग मेंशन करते हैं उसको। नेक में रेंज ऑफ मोशंस, लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। चेस्ट में इंस्पेक्शन करते हैं, उसको पाल्पेट करके देखते हैं, परक्यूज करके देखते हैं और अस्कल्टेट करके देखते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है चेस्ट के अंदर में। एब्डोमेन में सेम चीज़, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूजन एंड अस्कल्टेशन, ठीक है। उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज़ में रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, साइनोसिस प्रेजेंट है या नहीं, कंजेनाइटल एनोमलीज है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी सेम चीज़ें देखती हैं, ठीक है। उसके बाद बैक में देखते हैं, बैक में बहुत लोग का कंप्लेन होता है, पेन है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ठीक है, बेडसोर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। जेनेटिलिया में देखते हैं वेजाइनल वाल कैसा है, बल्ज, डाउन, ठीक है, बल्ज होता है, डाउनवर्ड है यहाँ पे वेजाइनल वाल, ब्लीडिंग प्रेजेंट है, डिस्चार्ज हो रहा है, कैथेटर एब्सेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वाइटल साइंस देख लेते हैं, वाइटल साइंस ले लेते हैं पेशेंट का, और यहाँ पे हम लोग पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू वाइटल साइंस का नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं और पेशेंट का वैल्यू लिखते हैं। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे रिमार्क्स को लिख देते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है, जो पेशेंट का वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू के बराबर है, मतलब नॉर्मल है या फिर उससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है, ये था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन देखा गया है, प्लेटलेट्स देखा गया है, आरबीएस देखा गया है और बिलिरुबिन, यूरिया, इन सारी चीज़ों को देखा गया है, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन किया गया है जिसमें पता चला कि यूटेराइन प्रोलैप्स है। अल्ट्रासाउंड किया गया है। वेजाइनल एग्जामिनेशन, सारे चीज़ को यहाँ पे एग्जामिनेट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वायरल मार्क्स, कोविड-19, RT-PCR, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका लैब इन्वेस्टिगेशंस। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं मेडिकेशन चार्ट्स, पेशेंट को कौन कौन सा मेडिसिन चलाया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग ड्रग्स देखते हैं, कौन सा मेडिसिन दिया गया है, उसका डोज क्या था, रूट क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, एक्शन क्या था, इंडिकेशन क्या था, साइड इफेक्ट क्या था और नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स में चलाया गया रेपेप्राजोल्स, ठीक है। इंजेक्शन में दिया है मैग्नेक्स फोर्ट, ठीक है। ट्राइनेक्सा इंजेक्शन दिया गया है, डायलोना दिया गया है, डोफालेग सिरप दिया गया है, अमिकासिन इंजेक्शन दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे चीज़ों को दिया गया है, उनका डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस, इसमें प्रॉब्लम एसेस क्या है, क्या किए हैं और उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन रहा है,
जैसे पेन है पेशेंट को, एक्यूट पेन, ठीक है, उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू बैक साइड वेजाइनल पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशंस। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, डिस्चार्ज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगी। अल्ट्रेशन इन बॉवेल एलिमिनेशंस, ठीक है, फिर अल्ट्रेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशंस, उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेंगे। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, अगर पेशेंट को पेन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और यूटेरस जो है वो बाहर आया हुआ है वेजाइना के रास्ते से, तो उसको नींद तो नहीं आएगी। फियर एंड एंजाइटी होगी पेशेंट को, और नॉलेज डेफिसिट तो होगा ही पेशेंट को, ठीक है। तो ये था आपका 7 नर्सिंग प्रोसेस, इसमें हम लोग प्रॉब्लम बेसिस किए थे और उसके अनुसार डायग्नोसिस बनाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स, नंदा के अनुसार जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसमें हम लोग 7 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, ऑब्जेक्टिव या गोल्स, इंटरवेंशंस, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशंस, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या था, एक्यूट पेन रिलेटेड टू बैक साइड ऑफ एब्डोमेन एंड वेजाइनल पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशंस, ठीक है। पेशेंट का कंप्लेन था कि उस बैक साइड में और वेजाइना के पास में पेन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड था फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय डिस्चार्ज ऑफ ब्लीडिंग, डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, ठीक है। तो इस पे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं फ्रेंड्स, असेसमेंट में 2 तरह के हम लोग डाटा को एसेस करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट खुद से फील करके बताता है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अदर पर्सन ऑब्जर्व नहीं कर सकता है या फील नहीं कर सकता है या ऑब्टेन नहीं कर सकता उस डाटा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट के अलावा अगर कोई भी हेल्थ पर्सन उसको ऑब्जर्व करता है या आइडेंटिफाई करता है उस डाटा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद आता है आपका तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरवेंशन और रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन तीनों का मतलब होता है फ्रेंड्स। इंटरवेंशन को हम लोग प्लानिंग के नाम से भी बोलते हैं, जानते हैं, ठीक है, कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगर पेशेंट का कोई कंप्लेन है तो उस पर हम उसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होता है, ठीक है, और क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, ये हमारा इंटरवेंशन में आ जाता है। रेशनल, हम जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए वो आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, हर एक स्टेप जो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इंटरवेंशन में फर्स्ट पॉइंट है, तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग रेशनल में मेंशन करते हैं। और उसको हम जो प्लानिंग किए थे अगर उसको हम परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही पेशेंट पे जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं वो कितना % इफ़ेक्टिव रहा, पेशेंट क्योर भी हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, इवैल्यूएशन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3 से 4 या 5 तक आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा फॉर्मेट, ठीक है, ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका नर्सिंग केयर प्लान अकॉर्डिंग टू नंदा फॉर्मेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसी भी पेशेंट को देना ज़रूरत होता है, चाहे कोई भी पेशेंट आए उसको हेल्थ एजुकेशन नेसेसरी है। यहाँ पे हम लोग पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड देखें, चूँकि यूट्राइन प्रोलैप्स है, यूटेरस जो है बाहर निकला हुआ है वेजाइना के रास्ते से,
तो उसको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए उसको हम लोग एडवाइस करते हैं, एजुकेट करते हैं कि हाइजीन को मेंटेन करके रखें। साथ ही साथ प्रॉपर डाइट ले, मेडिसिन्स को टाइम पे खाए, ठीक है, मेडिसिन्स को स्किप ना करें और फॉलोअप रेगुलर आकर चेकअप करवाते रहे और दवा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लेते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सेस रिकॉर्ड। हम जो वर्क परफॉर्म किए हॉस्पिटल में पेशेंट के ट्रीट करने के लिए, क्या क्या काम किए, क्या क्या वर्क परफॉर्म किए, साथ ही साथ किस डेट में किए, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है। और रिमार्क्स में ये मेंशन करते हैं कि पेशेंट कोऑर्डिनेट किया भी या नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको होल्ड आउट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में लिखना होता है। उसमें सेल्फ इवेल्युएशन होता है और पेशेंट का इवेल्युएशन होता है, ठीक है। ये था, इसको पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पेशेंट इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन, दो चीज़ को कंक्लूजन में लिखना होता है, ठीक है। लास्ट थिंग्स, बिब्लियोग्राफी। आपने जो एनसीपी बनाया है वो कहाँ से नोट डाउन किया है, कहाँ से आपने हेल्प लिया है, ये चीज़ को हम लोग बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। तो मैंने ये बुक से को प्रिफर किया था बनाने में। तो आप अगर इस वीडियो से नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको भी सेम ही बिब्लियोग्राफी लिखना होगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में यूटेराइन प्रोलैप्स पे नर्सिंग केयर प्लान। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नर्सिंग केयर प्लान बनाने में मदद मिल सके। और फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड असाइनमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अब तक प्रोवाइड कराने का भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।